हेलो फ्रेंड्स, एमवी इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की अपनी क्लास रहेगी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए जो फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। उन्हीं क्वेश्चन के बारे में अपने डिटेल से आज बात करेंगे। आज 20 क्वेश्चन करेंगे अपने, ये पार्ट फर्स्ट रहेगा, बाकी अपने अगली क्लास में करेंगे। जैसे कि तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है स्क्रीन पर। मूल श्रेणी में संकेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग कैसा होता है? तो अब अपने पास जो चिन्ह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चिन्ह क्या होते हैं? सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें यहाँ पे बात की है संकेतक चिन्ह की। तो इसका कलर कौन सा होगा? ये एक प्रकार से चेतावनी चिन्ह हो गया, तो इसका बैकग्राउंड क्या होगा? येलो। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? येलो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया मूल श्रेणी में संकेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग कैसा होता है? तो ध्यान रखना है आपने, येलो कलर होता है। और जो अपने संकेतक चिन्ह होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे अपने बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। BIS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BIS की फुल फॉर्म अपने पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि आप यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड आंसर। ठीक है, सेकंड आंसर है यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ध्यान रखना आपने, BIS की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अपने पास है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हो। पहला है फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, डायगोनल कटर प्लायर। तो अपने पास जो हुक बनाने के लिए होता है उसका यूज़ अपने कौन सा होता है? राउंड नोज प्लायर, क्योंकि हुक क्या होंगे? राउंड होंगे, तो उसके लिए राउंड नोज प्लायर का अपने यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही रहेगा अपना। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। SWG से तार का आकार मापने की प्रास क्या होती है? मतलब उसमें क्या नंबर होता है? SWG में क्या नंबर होता है? तो इसमें अपने पास ऑप्शन है 0 से 44, 0 से 42, 0 से 38 और डी ऑप्शन है 0 से 36। तो आप सबको पता ही होगा 0 से 36 ऑप्शन अपना सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपने सही करेंगे। यहाँ पे 0 से 36 इसका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? अब देखो कुचालक बोला इसने, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इंसुलेटर की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में अगर इंसुलेटर है तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो आप। ऑप्शन से ही समझ में आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन क्या दिया हुआ है अपने पास? ओम दिया हुआ है, किलो ओम दिया हुआ है, मिली ओम है, मेगा ओम है। ये चारों ओम की इकाई है, लेकिन ये क्या है? कोई बड़े ओम के लिए, कोई छोटे के लिए। तो इसमें जो कुचालक है, कुचालक क्या होता है? इंसुलेटर होता है। तो इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस में लेंगे? अपने मेगा ओम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, मेगा ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपने। भूमिगत केबल में बेंडिंग का उपयोग क्या होता है? भूमिगत केबल में बेंडिंग का उपयोग क्या होता है? तो इसके अंदर क्या होता है? बेंडिंग होती है, वो उसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो आप, केबल को यांत्रिक शक्ति से बचाना। सेकंड है केबल को नमी एवं गैस से बचाना। थर्ड है आर्मिंग को वायुमंडल स्थितियों से बचाना। और डी नंबर है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। अब क्या होता है? जो बेंडिंग से पहला जो कवर होता है वो क्या होता है? धात्विक कवच होता है। तो उसको क्या करते हैं? ये क्षरण से बचाती है, मतलब इसको यांत्रिक चोटों से क्या करती है? बचाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? डी नंबर, धात्विक कवच को क्षरण से
बचाना। तो ठीक है, ध्यान रखना आपने, भूमिगत केबल में बेंडिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो धात्विक कवच को सुरक्षा प्रदान करना है, एक प्रकार से शरण से बचाना है। तो अपने अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से अर्धचालक पदार्थ कौन सा होता है। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं यूरेका, एबोनाइट, मैंगानीज और जर्मेनियम। तो आप जानते ही हैं अर्धचालक पदार्थ अपने पास कौन कौन से होते हैं। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया। जिसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होती है अपने पास, अर्धचालक। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ऑप्शन देख सकते हैं यूरेका, एबोनाइट, मैंगानीज और जर्मेनियम। तो जर्मेनियम अपने पास है, तो यही अपना क्या होगा, सही आंसर जर्मेनियम। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अपने पास यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, जो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है, अगर ये सीरीज में जुड़े होते हैं तो क्या करते हैं अपने, RT बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या था, सिर्फ एक सीरीज के लिए, लेकिन अपने को क्या चाहिए, समांतर के लिए चाहिए। तो समांतर के लिए आंसर क्या होगा अपना, अगर समांतर की बात करें तो समांतर का जो आंसर होगा वो यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, ये तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ये तो है सीरीज के लिए, तो अब अपने को चाहिए समांतर के लिए। तो समांतर में अपने इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये तो गलत है। सी नंबर ऑप्शन RT बराबर 1/R1 प्लस 2 प्लस 3, ये भी गलत है। और डी नंबर अपने पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही क्या माना जाएगा, डी नंबर। ठीक है, क्योंकि अपने पास इसका आंसर क्या होता है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये ऑप्शन अपना सही है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ अपने पास 2 ही रेजिस्टेंस लगे हों तो भी इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, जिसके बारे में अभी देखो आप। तो उस फॉर्मूले के बारे में अपने देखते हैं। RT बराबर क्या होता है, R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होता है, अगर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें 3 है, तो इसके लिए ये आंसर होगा। लेकिन अगर 2 ही रेजिस्टेंस लगे हैं तो उसके लिए ये आंसर अपना सही माना जाएगा। ठीक है, तो अपने आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे अपने बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, चालकता की इकाई क्या है। तो यहाँ पे चालकता की बात कर रहा है, कंडक्टेंस की बात हो रही है। तो अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है महो, ओम, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर। तो चालकता क्या होती है, जो प्रतिरोध के विलोम होती है, जिसको अपने किससे दर्शाते हैं, हमेशा जी से दर्शाते हैं। चालकता को हमेशा ध्यान रखना, जी से दर्शाया जाता है और ये हमेशा आर के अपोजिट होती है, प्रतिरोध के विपरीत होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे अगर प्रतिरोध की बात होती तो ओम आता, लेकिन यहाँ चालकता की बात हो रही है तो इसका मात्रक क्या होगा, इसकी इकाई क्या होगी, महो। ए नंबर ऑप्शन अपना सही माना जाएगा, इसकी इकाई क्या होती है, महो। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। खुला सर्किट का मतलब हो गया यहाँ पे ओपन
सर्किट। खुला सर्किट कौन सा होता है? ओपन सर्किट। जैसे कि कोई भी सर्किट है, इस टाइप से कोई भी सर्किट है, तो इसके अंदर अगर ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है तो ये क्या माना जाएगा? खुला सर्किट माना जाएगा। तो खुला सर्किट जो ओपन सर्किट होता है उसके अंदर प्रतिरोध हमेशा क्या रहता है? अनंत। प्रतिरोध क्या रहता है? हमेशा अनंत, जो कि अपने पास डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जो खुला सर्किट होगा उसके अंदर कभी भी धारा प्रवाहित नहीं होती, और जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी उसका कारण क्या है? तो वहाँ पे प्रतिरोध का मान कितना होगा? अनंत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर अपना माना जाएगा डी नंबर। क्या होता है? डी नंबर ऑप्शन। तो डी नंबर ऑप्शन अपना सही है, अनंत, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम और 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा भाव होगा? मतलब धारा किस में सबसे कम जाएगी, तो वो ऑप्शन अपने को बताना है। अब क्या होता है, समांतर के अंदर इतने सारे ये 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 50 का भी है, 220 का भी है, 450 का भी है और 560 ओम का भी है। ये सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब अपने को ये बताना है किस प्रतिरोध में धारा कम जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जिसका प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसके अंदर धारा का मान हमेशा क्या रहता है? कम रहता है। और एक बात और आपने ध्यान रखनी है, पैरेलल के अंदर हमेशा वोल्टेज समान रहती है और धारा सब में अलग अलग होती है। तो धारा इसमें सिर्फ प्रतिरोध पे डिपेंड होगी। प्रतिरोध जिसका सबसे ज़्यादा है, जिस प्रतिरोध का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध है, उसके अंदर धारा का मान हमेशा कम होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे कम धारा किस में जाएगी? 560 ओम के अंदर। तो ऑप्शन अपना सही कौन सा होगा? डी नंबर अपना ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? ठीक है, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? अब प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? प्रतिरोध का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रतिरोध का जो नियम होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है? R बराबर रो एल बटा में ए। ये क्या है? प्रतिरोध का नियम है, प्रतिरोध का फॉर्मूला है। इसके अंदर रो है जो क्या है? इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता। एल क्या है? यहाँ पे लंबाई, और ए क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आर व्युत्क्रमानुपाती किसके हो गया? हमेशा ध्यान रखना, ये किसके? एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? विपरीत है। अगर आर बढ़ रहा है तो यहाँ पे एरिया क्या होगा? कम हो रहा है, ठीक है। एरिया कम होने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और लंबाई के हमेशा ध्यान रखना समानुपात में होता है प्रतिरोध। तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें अपने, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा अपना डी नंबर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो डी नंबर अपना ऑप्शन है सही माना जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, किसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? किसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ये बात कर रहे हैं पावर के बारे में। पावर, ठीक है, पावर की बात कर रहे हैं। तो अपने ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर क्या ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है अपने पास V इंटू, सबसे पहले ऑप्शन क्या है? वोल्टेज इंटू समय, V इंटू टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? I इंटू वी। उससे भी अगला क्वेश्चन क्या है? I इंटू आर। और अगला ऑप्शन क्या है अपने पास? V आर। तो आप देख के बताओ इसके अंदर जो इसका आंसर क्या माना जाएगा सही। तो वो जो पावर होती है, अपने पावर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहता है? V इंटू आई। ये अपना क्या रहेगा? सही ऑप्शन बी नंबर। इसके अलावा इसके दो फॉर्मूले और भी हैं जो अभी आपको बताती हूँ, एक मिनट। जैसे एक फॉर्मूला इसका क्या होता है? P
P बराबर VI, जो कि अपने पास ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, एक और होता है V² बटा में R, और एक होता है I² R। ठीक है, पावर के अपने पास 3 फॉर्मूले होते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? V × I। अगला क्वेश्चन है अपने पास, चालक के प्रतिरोध मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है? इसका क्षेत्रफल क्या कर दिया, यहाँ पे 2 गुना कर दिया। तो इसमें ऑप्शन देखो, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 गुना कम हो जाएगा, 2 गुना अधिक हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। तो अगर अभी आपको एक पहले क्वेश्चन आया था, उसके अंदर बताया था जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विपरीत होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसका मान क्या होता है, यहाँ पे ये 2 गुना इसको क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, 2 गुना परिवर्तन कर रहा है, 2 गुना मतलब बढ़ा दिया है, तो बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है अपने पास, बी नंबर, 2 गुना कम हो जाएगा। जितना अपना उसे बढ़ाएंगे उतना ही ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगला 15 नंबर क्वेश्चन अपना, विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो इसके अंदर या तो ऑप्शन होगा ओम सेमी या फिर ओम मीटर। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है ओम मीटर का, तो ये ऑप्शन अपना सही होगा, ओम मीटर। सी नंबर अपना ऑप्शन सही है। आप देख सकते हो इसका ओम मीटर आने का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे R बराबर क्या होता है, जो अभी आपको बताया था, रो L बटा में A। तो अगर अपने को विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो होता है, इसको बोलते हैं रो। तो अगर इसका फॉर्मूला निकालें तो यहाँ पे रो बराबर क्या हो जाएगा, RA बटा में L, रो बराबर। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, R का मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होती है, ओम। एरिया को किससे लिखेंगे, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, और लंबाई किस में होती है, मीटर में। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, 1 मीटर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे रो बराबर क्या बच गया, ओम मीटर। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, ओम मीटर। सी नंबर ऑप्शन अपना सही है। अगले क्वेश्चंस की अपनी बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है ऑप्शन, परिपथ में फ्यूज। दूसरा ऑप्शन है वोल्टमीटर संयोजन। तीसरा है घरों में विद्युत लैंप, और डी नंबर है एमीटर में शंट। अब देखो, जो वोल्टमीटर संयोजन है, तो वोल्टमीटर आप सबको पता है, वोल्टमीटर हमेशा किस क्रम में लगता है, तो पैरेलल क्रम में लगता है। किस में लगेगा, पैरेलल में। और घरों में जो अपने कनेक्शन होते हैं वो भी हमेशा पैरेलल में ही होते हैं। तो घरों में जो विद्युत लैंप होगा वो भी पैरेलल में ही होगा। एमीटर में शंट, शंट का मतलब ही यहाँ पे पैरेलल है। जो एमीटर में जो इसकी प्रास बढ़ाने के लिए जो प्रतिरोध लगाया जाता है वो किस में लगाया जाता है, हमेशा शंट में लगाया जाता है। ठीक है, इसी कारण से उसको शंट ही बोला जाता है, क्योंकि उसको पैरेलल में लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, परिपथ में फ्यूज। फ्यूज को हमेशा ध्यान रखना आप, फेज के सीरीज में लगता है, ये सर्किट में जो फेज होता है उसी में सीरीज के अंदर लगता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा अपना, ए नंबर। ठीक है, सीरीज का उपयोग क्या है इनमें से, तो परिपथ में फ्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपने। 17 नंबर क्वेश्चन, लाइट डिपेंड रेजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? मतलब जो लाइट डिपेंड रेजिस्टर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो ये अपना प्रतिरोध क्या करता है, घटा लेता है। प्रतिरोध घटाने पर ये सही तरीके से काम करता है। तो ये क्या है, लाइट डिपेंड रेजिस्टर। तो जैसे इसकी लाइट डिपेंड रेजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाए,
मतलब प्रकाश बढ़ रहा है, तो बढ़ने से इसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ेगा, दूसरा सेकंड घटेगा, समान रहेगा, अनंत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा घटेगा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, घटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन 18 नंबर पे बात करते हैं। धारिता की इकाई क्या होती है? धारिता की इकाई क्या होती है? तो धारिता की इकाई क्या होती है? महो, हेनरी, फेरेड और कूलाम, ये 4 ऑप्शन है अपने पास। धारिता की इकाई हमेशा ध्यान रखना, फेरेड होती है, हेनरी क्या होती है, इंडक्टेंस की, महो होती है चालकता की, और कूलाम होती है आवेश की। तो यहाँ पे धारिता की इकाई कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर ऑप्शन अपना सही है, फेरेड। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे अपनी बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है? चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? इसका मतलब क्या है यहाँ पे, MF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, चुंबकीय वाहक बल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी इकाई होती है एम्पियर टर्न। तो अपने पास ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा है एम्पियर मीटर, 3 नंबर है एम्पियर टर्न, और 4 नंबर है एम्पियर प्रति टर्न। तो यहाँ पे सही ऑप्शन माना जाएगा एम्पियर टर्न। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन अपना सही है। अभी अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, परमियंस की इकाई क्या होती है? परमियंस की इकाई क्या होती है? तो परमियंस की इकाई की अगर अपने बात करें तो परमियंस की जो इकाई होती है, तो परमियंस की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अपने पास, एम्पियर टर्न, सेकंड है वेबर प्रति एम्पियर टर्न, और सी नंबर है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है इसका वेबर प्रति एम्पियर टर्न, जो कि अपने पास बी नंबर ऑप्शन है, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, ये सही होगा इसका। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर फाई बटा में FM। यहाँ पे फाई तो क्या है, फ्लक्स है, और FM क्या होता है, जिसकी अभी अपनों ने बात की थी MMF, जिसको क्या बोलते हैं, FM बोलते हैं, और यहाँ पे P है परमियंस। ठीक है, तो ये थे अपने 20 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन के फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, और बाकी अपने अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।